अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले एक दो दिनों से पाकिस्तान को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ये जो यूएस इजराइल और ईरान की वॉर है इसमें बहुत बुरे तरीके से उलझने वाला है। और आपके पड़ोसी जो है वो तो इवन ये कहते थे कि अब तो पाकिस्तान का बाकायदा से जो बुरा टाइम है वो शुरू होने वाला है, जो कि वो पिछले 40-50 साल से लगातार इसी का रोना रो रहे हैं। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर रखा जा रहा था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके चलते पाकिस्तान जो है वो एक काफी हार्ड सिचुएशन में आ जाएगा और पाकिस्तान के लिए कोई जो एक वे आउट है वो नहीं बचेगा। यानी कि कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, या ईरान की वजह से चुप रहना पड़ेगा जिससे सऊदीया के साथ ताल्लुकात हमारे खराब हो जाएंगे, या सऊदीया का साथ देकर अपने जो ईरान के साथ रिलेशंस हैं उनको खराब करना पड़ेगा। तो इस पे सर्टेन जो एक कंट्री है वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि अब पाकिस्तान के लिए हार्ड टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन आज जो है वो अपडेट आती है और इंटरनेशनल मीडिया इस टाइम के ऊपर इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि तीन कंट्रीज तुर्की, पाकिस्तान और इजिप्ट मिलकर यूएस और ईरान के दरमियान मीडिएशन करवा रहे हैं, यानी कि डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत करवाई जा रही है यूएस और ईरान के दरमियान। ईरान के जो कंसर्न्स होते हैं उनको यूएस तक कन्वे किया जाता है और यूएस की जो बातचीत होती है उसको ईरान तक कन्वे किया जाता है। और इन्हीं सारी डेवलपमेंट्स का जो सबसे पहला पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला वो ये था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस चीज को अनाउंस किया कि यूएस की जो फोर्सेज हैं वो ईरान का जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट नहीं करेंगी। उनके अगेंस्ट में जो सारी यूएस की मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं, ईरान का जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो नेशनल ग्रिड है, उसके अगेंस्ट में सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक दिया गया है। और ये एक ऐसा मोमेंट था जहां पर पहली दफा पिछले 25 दिनों के अंदर चीजें डी एस्केलेशन की तरफ आई, यानी कि दोनों कंट्रीज की तरफ से, दोनों साइड्स की तरफ से एक एक स्टेप जो है वो पीछे लिया गया। आज भी ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से। एंड इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब के दरमियान जो एक हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग है उसको भी कंडक्ट किया गया है। और इन मीटिंग्स का सेंटर पॉइंट और जो सेंटर ऑफ फोकस है वो ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं और आपस में मुस्लिम कंट्रीज हैं वो ईरान के अगेंस्ट में किसी भी फाइट में एंटर ना हो, क्योंकि ईरान यहाँ पर एक अग्रेसर नहीं है। उसने अपनी तरफ से कोई भी जंग स्टार्ट नहीं की, किसी कंट्री पर हमला नहीं किया। इस वजह से पाकिस्तान और तुर्की जैसी जो कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि ईरान को एक लेवरेज प्रोवाइड की जाए, बिकॉज वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान डे वन से डिप्लोमेटिक स्ट्रेस जो है वो सऊदी अरब के पास डाल रहा है कि वो इसमें न्यूट्रल रहें और ईरान के ऊपर किसी किस्म का अटैक ना करें। बिकॉज ये एक फैक्ट है कि गल्फ कंट्रीज ने ईरान के ऊपर अटैक करने में यूएस को हेल्प आउट किया, अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड की, ओवरऑल पूरे रीजन में यूएस की जो मिलिट्री है उसको ऑपरेट करने की परमिशन दी। तो मिस्टेक असल में यहाँ पर गल्फ कंट्रीज की है। उसके बाद यूएस ने क्या किया, इसराइल की मिलिट्री ने क्या किया, वो तो बात अलहदा है, बिकॉज वो अग्रेसर्स हैं और इसराइल तो निहायत ही एक थर्ड क्लास का अग्रेसर है। लेकिन द फैक्ट इज कि गल्फ कंट्रीज ने उनको एक रास्ता प्रोवाइड किया है कि वो ईरान के अगेंस्ट में आकर अटैक करें। और अब ईरान अगर रिटेलिएट कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज उन्होंने वेस्टर्न अग्रेशन को ईरान के अगेंस्ट में सपोर्ट किया है जो कि इलीगल और इलिजिटमेट थी। दैट इज वाई जो इस टाइम के ऊपर मीडिएटर्स हैं, यूएस को एक तो उनकी बात माननी पड़ी है, बिकॉज वो भी वॉर को सस्टेन नहीं कर पा रहे, हॉर्मोज का जो क्लोजर है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। और दूसरा गल्फ कंट्रीज की भी यहाँ पर मिस्टेक है। इसी वजह से वो जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर कंट्रीज हैं तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट जैसे, उनकी बात मानने पर अब मजबूर है। तो इसी चीज को अपने एडवांटेज में यूज करते हुए पाकिस्तान और तुर्की डे वन से डिप्लोमेसी के अंदर बिजी हैं कि किसी तरह से एक पीसफुल तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को बंद किया जाए और जो वर्ल्ड ट्रेड इस टाइम के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के क्लोजर की वजह से बंद है उसको दोबारा से रीओपन किया जा सके। और जैसे यहाँ पर पहले मैंने मेंशन किया कि इस जंग बंदी की तरफ पहला जो स्टेप है उसको यूएस की तरफ से खुद अनाउंस किया गया, जहां पर उन्होंने ईरान के अगेंस्ट में अपनी जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनके अंदर कमी की है। और अच्छे चांसेस अब यहाँ पर बन रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों में प्रॉपर एक जो मीडिएशन एफर्ट है वो कामयाब हो जाए, एक प्रॉपर सीज फायर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान को इस वॉर के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंटर करना ना पड़े। तो इस चीज के अब एक्चुअल में अच्छे चांसेस दिखाई होना शुरू हो गए हैं, जो कि हमारे लिए एज अ कंट्री एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बाकी जो लोग इस टाइम के ऊपर इस कॉन्फ्लिक्ट को देखकर काफी ज्यादा दिल में खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो डिफिकल्ट पोजीशन में आ गया था, तो उनके लिए ऑब्वियसली ये एक बैड न्यूज है। और सरप्राइजिंग चीज यहाँ पर यह है कि उस कंट्री ने मई के मंथ के बाद से एक सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट क्रिएट की हुई थी कि हमने एक कंट्री की जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से हम लोग डोमिनेट कर पाए। तो वही चीज आज ईरान जैसी कंट्री ने अचीव कर ली, जहां पर मल्टीपल टाइम्स जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी एयर बेसेस के ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो वही चीज आज ईरान अचीव करके बैठा हुआ है। और इवन ईरान ने तो एक्चुअली में एयरक्राफ्ट शूट डाउन करने की जो अचीवमेंट है वो भी हासिल कर ली, जो कि इनकी औकात इतनी नहीं है
कि ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट में ये कर पाए। पिछले 1 साल से चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स को बुरा भला कहा कि वो काम नहीं करते। आज इनके बाप के यानी कि इजराइल के इनके फादरलैंड के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं डिमोना सिटी के अंदर जो डिप्लॉयड थे, वो ईरान के मिसाइल्स को रोक नहीं पाए। और जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर फेल हुए, एक्चुअली में वो ये एयर डिफेंस सिस्टम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। बराक 8 का नाम अगर किसी को नहीं पता तो वो ये सर्च करके लिख सकता है कि किस तरह से ये पर्टिकुलर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पहले मई के कॉन्फ्लिक्ट में फेल हुआ और अब इस चीज को प्रूव किया है इजराइल के अंदर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उनमें, जहां पर अगेन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये फेल हुए। तो जो चूरन इन्होंने पिछले 1 साल में मई की कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड अपनी पूरी पब्लिक को 1.4 बिलियन पीपल को बेचा हुआ है, उनको इनका अपना जो फादरलैंड है वो खुद एक्सपोज कर रहा है। बाकी खैर इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इवन मीडिएशन करवा सकें, तो चुप करके बैठे हुए हैं और खुद से अपना जो एक एंटरटेनमेंट मटेरियल है उसको जनरेट करके खुद ही हंस रहे हैं। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो डेवलपमेंट्स इस टाइम के ऊपर हो रही हैं उनसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्द ही इख्तिताम पजीर हो सकती है। सो अगेन उम्मीद है कि ऐसा ही हो। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।